बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया, यानी बैक्टीरिया अपनी खुराक कैसे हासिल करते हैं। तो तमाम दूसरे ऑर्गेनिजम्स की तरह बैक्टीरिया को भी ग्रो करने के लिए, मल्टीप्लाई करने के लिए और अपनी बॉडीज को मेंटेन रखने के लिए एनर्जी और रॉ मटेरियल्स की कांस्टेंट सप्लाई चाहिए होती है। तो अब वो ये खुराक कैसे हासिल करते हैं, उसकी बुनियाद पर आप बैक्टीरिया को दो मेजर ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं। कुछ बैक्टीरिया ऑटोट्रॉफ होते हैं। ऑटोट्रॉफ हमें पता है ऐसे ऑर्गेनिजम्स को कहते हैं विच कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड यूजिंग इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, यानी कि इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से अपनी खुराक खुद तैयार कर सकते हैं, जैसा कि हमने यूकैरियोट्स में पौधे देखे हुए हैं। और हेट्रोट्रॉफ्स भी हो सकते हैं। हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स आर दोज ऑर्गेनिजम्स व्हिच कैन नॉट प्रोड्यूस देयर ओन फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। वो अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से, तो उनको कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस चाहिए होते हैं एनवायरनमेंट में से। जैसा कि हम हैं तो हम पौधों को खाकर, पौधों ने जो खुराक तैयार की हुई है वो चोरी करके गुजारा करते हैं, तो हम हेट्रोट्रॉफ है। तो अब इनको मजीद सब कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, दो छोटे हिस्सों, मतलब दो ब्रांचेस को फर्दर सब ब्रांचेस में डिवाइड किया हुआ है हमने। तो हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया ऐसे बैक्टीरिया है जो अपनी खुराक खुद तैयार नहीं करते, दूसरों से न्यूट्रिशन चोरी करते हैं। अब ये दो तरह से हो सकता है, या तो वो सेप्रोट्रॉफ होंगे। सेप्रोट्रॉफ बैक्टीरिया आर दोज बैक्टीरिया विच ऑब्टेन न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड ऑर्गेनिक मैटर। मरे हुए ऑर्गेनिज्म से, ऑर्गेनिक मैटर से अपनी न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं। इसको कहते हैं ह्यूमस या हमस। पार्शियली डिकेड मैटर जो होता है, यानी कि आप बाहर जाएं ग्राउंड में तो वहां से मिट्टी अगर उठाएं, मिट्टी की ऊपर वाली लेयर, तो उसमें कोई कीड़े मकोड़े मरे हुए होंगे, गल सड़ रहे होंगे, पत्ते होंगे उनके टुकड़े बने हुए होंगे, भुरभुरे से हो जाते हैं। आपको पता है जब पत्ते गल सड़ रहे होते हैं तो वो पार्शियली डिकेड है, यानी कि किसी हद तक गल सड़ गया है, लेकिन अभी कुछ उनके बाकी हैं चीजें वहां पर, पत्ते वगैरह, वेजिटेशन और एनिमल्स के पार्ट्स वहां पर पड़े हुए आपको मिल जाएंगे। तो वो जो मिट्टी के अंदर मिक्स डेड ऑर्गेनिक मटेरियल होता है उसको हम ह्यूमस कहते हैं। फिर बैक्टीरिया के पास डिफरेंट एंजाइम सिस्टम्स अवेलेबल हैं जो उन चीजों को तोड़ सकते हैं और उससे फिर एनर्जी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और उस एनर्जी से अपनी बॉडी को चला सकते हैं। और वहां पर जो सिंपल काम की चीजें उनको बैक्टीरिया को मिलती हैं, उन चीजों से उनको वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं डाइजेशन के बाद और उनको अपनी बॉडी का हिस्सा बना सकते हैं। दूसरी तरह के बैक्टीरिया पैरासाइट कहलाते हैं। पैरासाइट्स का आपको पता है ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो दूसरों के ऊपर रहते हों, उनसे, लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर रहते हों, उनसे खुराक हासिल करते हों और उनको बदले में नुकसान पहुंचाते हों। तो बहुत सारे बैक्टीरिया पैरासिटिक हैं, वो अपने होस्ट से न्यूट्रिशन हासिल करते हैं और उनको बीमार करते हैं। फिर ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया है। तो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया ऐसे बैक्टीरिया हैं जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस खुद बना सकते हैं एनवायरनमेंट से एनर्जी एक्सट्रैक्ट करके। जिस तरह पौधे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड इनऑर्गेनिक है, पानी इनऑर्गेनिक है, दोनों को जोड़ने के लिए एनर्जी चाहिए। कहां से ली थी? सूरज से ली थी, ठीक है। तो उस एनर्जी से कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस बनाया, कौन सा? ग्लूकोज। उससे सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म अपनी बॉडीज को चलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो इसी तरह ये भी सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस बना सकते हैं उनकी बॉडी की रिक्वायरमेंट के लिए, जो उनकी बॉडी को बनाने के लिए ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं या बॉडी को चलाने के लिए, एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए जो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस चाहिए तो वो खुद से बना सकते हैं सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से। अब ये भी दो तरह के हो सकते हैं। एक होते हैं फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स। फोटोसिंथेटिक जो रोशनी की मौजूदगी में अपनी खुराक तैयार करते हैं, रोशनी से एनर्जी लेते हैं। इनके पास प्लांट्स की तरह ही क्लोरोफिल होता है फोटोसिंथेसिस के लिए, अलबत्ता इनकी फोटोसिंथेसिस का तरीका डिफरेंट है प्लांट्स की निस्बत। इनके पास एक तो क्लोरोप्लास्ट नहीं होते, हमारे जो प्लांट्स हैं उनके पास क्लोरोप्लास्ट हैं, तो वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होता है, फिर वो लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब करता है और वो सारी कहानी आपको पता है। तो
इनके पास क्लोरोप्लास्ट नहीं है, इनका जो क्लोरोफिल है वो साइटोप्लाज्म के अंदर ही फैला हुआ है और वहीं पे वो रोशनी अब्सॉर्ब करता है और वहां पे वो फोटोसिंथेसिस का काम करता है। फिर दूसरा डिफरेंस इनके अंदर ये है कि ये पानी को इस्तेमाल नहीं करते, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को नहीं मिलाते, बल्कि पानी की जगह पर हाइड्रोजन सल्फाइड इस्तेमाल करते हैं। हाइड्रोजन सल्फाइड का पता है? गंदे अंडे की स्मेल सूंघी है कभी? गटर की स्मेल सूंघी है? तो वो जो स्मेल आ रही होती है एक्चुअली हाइड्रोजन सल्फाइड है। ठीक है, तो हाइड्रोजन सल्फाइड को मिलाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के साथ और उसमें से सल्फर अलग कर लेते हैं, हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड को मिलाकर ग्लूकोज बनाते हैं, तो सल्फर रिलीज करते हैं। इनको सल्फर रिलीजिंग बैक्टीरिया भी कहते हैं। कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स होते हैं जो नेचर में होने वाले केमिकल रिएक्शंस से एनर्जी एक्सट्रैक्ट करते हैं, यानी कि ऐसे रिएक्शंस जो खुद ब खुद हो रहे हैं और उसके दौरान उन रिएक्शन से एनर्जी रिलीज हो रही है, तो उस एनर्जी को ट्रैप करते हैं और उससे अपनी बॉडीज को चलाने का काम करते हैं। तो ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को ऑक्सीडाइज करते हैं। मिसाल के तौर पे अमोनिया को ऑक्सीडाइज करेंगे, ऑक्सीडाइज करने का मतलब है जलाना, तो अमोनिया को जला के एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। नाइट्रेट्स, नाइट्राइड्स, सल्फर और आयरन के आयंस को जलाकर ऑक्सीडाइज करके उनसे एनर्जी एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं और उससे फिर अपनी बॉडी चलाते हैं। ठीक है, मसलन कोई लोहे की कील पड़ी हुई है मट्टी में, आपने देखा है, तो अलमारी में अगर पड़ी हुई हो तो उसके ऊपर कोई बहुत ज्यादा जंग नहीं लगता, लेकिन अगर वही कील आप मट्टी में दबा दें, थोड़े दिन बाद निकालेंगे तो क्या होगा, वो काफी ज्यादा फूल चुका होगा, उसके ऊपर जंग लग गया होगा। क्यों? वहां पर बैक्टीरिया हैं जो उसको मजीद जंग लगवा रहे हैं और उस जंग लगने में जो थोड़ी सी एनर्जी रिलीज होती है उस एनर्जी को इस्तेमाल करते हैं वो बैक्टीरिया ग्रो करने के लिए, मल्टीप्लाई करने के लिए। तो इनको कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। तो 4 कैटेगरीज हो गई बैक्टीरिया की, 2 मेजर कैटेगरीज हैं और दोनों को फर्दर आपने 2 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। एक है हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया जो अपनी खुराक खुद तैयार नहीं करते, कई सेप्रोट्रॉफ हैं, डेड ऑर्गेनिक मैटर से एनर्जी लेते हैं, कई पैरासाइट्स हैं, लिविंग सेल से या लिविंग होस्ट से एनर्जी चोरी करते हैं, उसको नुकसान पहुंचाते हैं, बीमार करते हैं। फिर ऑटोट्रॉफिक है, ऑटोट्रॉफिक में फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स है जो सूरज की रोशनी को इस्तेमाल करते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड और कार्बन डाइऑक्साइड को मिलाते हैं, सल्फर गैस रिलीज होती है और ग्लूकोज बनाते हैं। दूसरे कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स हैं, तो कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को ऑक्सीडाइज करते हैं और उससे निकलने वाली एनर्जी को अपनी बॉडी को चलाने के लिए, रिएक्शंस को चलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। फिर बात आती है रेस्पायरेशन बैक्टीरिया में कैसे होती है। रेस्पायरेशन से मुराद है कि चीजों को जलाकर एनर्जी रिलीज करने का प्रोसेस। ठीक है, तो फूड को तोड़ के जो हम एनर्जी बनाते हैं, हमने देखा था कि अब आप जब एक बिस्किट खाते हैं तो उस बिस्किट को बॉडी में जलाया जाता है स्टेप बाय स्टेप और उससे एनर्जी रिलीज होती है और वो एनर्जी फिर आपको कुछ देर के लिए गर्म रख सकती है। तो इसी तरह बैक्टीरिया को भी जाहिर है बॉडी के रिएक्शंस के लिए एटीपी चाहिए, एनर्जी चाहिए, तो वो एनर्जी कहां से आएगी? वो फूड से आएगी। अब कैसे बैक्टीरिया एनर्जी एक्सट्रैक्ट करते हैं, इसकी बुनियाद पर बैक्टीरिया को हम 4 ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं। बाज बैक्टीरिया एरोबिक बैक्टीरिया होते हैं। एरोबिक बैक्टीरिया का मतलब है कि ये ऑक्सीजन के बगैर ग्रो नहीं करते। एरो का वर्ड एरोप्लेन से, हवाई जहाज से, आपको याद होगा कि वो एरो हवा के लिए है। तो ऑक्सीजन, हवा से मुराद है कि जहां पे हवा है वहां पे ऑक्सीजन है, तो हवा यानी ऑक्सीजन की मौजूदगी में ये ग्रो करते हैं। मिसाल के तौर पे सुडोमोनास है जो आम कॉमनली मट्टी के अंदर पाया जाता है। इसी तरह बाज बैक्टीरिया एनएरोबिक होते हैं, यानी कि वो हवा के बगैर जिंदगी गुजारना प्रेफर करते हैं। जहां पर ऑक्सीजन हो तो ऑक्सीजन उनके लिए नुकसानदेह होती है, वो ऑक्सीजन से मारे जाते हैं। तो ये सिर्फ ऐसी जगहों पर ग्रो करते हैं जहां पर ऑक्सीजन मौजूद ना हो। मिसाल के तौर पे स्पाइरोकीट्स हैं जिनमें से बाज हमें भी बीमार करते हैं, हमारी बॉडी में मल्टीप्लाई करते हैं। इसी तरह बाज बैक्टीरिया फैकल्टेटिव एरोबिक बैक्टीरिया होते हैं। फैकल्टेटिव का मतलब है कि ये पेशावर चोर नहीं है,
मौका मिल जाए, किसी की बुक पड़ी रह गई, किसी का पेन पड़ा रह गया तो जेब में डाला ले गए, ठीक है, तो मौका परस्त है, पेशावर नहीं है, ठीक है। तो ये फैकल्टेटिव बैक्टीरिया है, यानी कि ये अगर ऑक्सीजन मिल जाए तो गुजारा कर लेते हैं, लेकिन लाजमी तौर पर ऑक्सीजन नहीं चाहिए इनको। तो चाहे ऑक्सीजन मौजूद हो चाहे ऑक्सीजन ना मौजूद हो, दोनों सूरतों में ये ग्रो कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे ई कोलाई है जो हमारी आंत के अंदर पाया जाता है। फिर माइक्रो एरोफिलिक बैक्टीरिया है। माइक्रो मतलब थोड़ा, एरोफिलिक, एरो मतलब हवा, फिलिक चाहने वाले, जो थोड़ी क्वांटिटी में हवा चाहते हैं, ज्यादा मिकदार में हवा हो तो इनकी बॉडी के लिए नुकसानदेह है, यानी कि ऑक्सीजन जहां पर कम हो वहां सरवाइव करना पसंद करते हैं लो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन में। तो एग्जांपल है इसकी कंपाइलोबैक्टर। अब यहां पर आपको टेस्ट ट्यूब दिखाई हुई है जिसके अंदर हमने शोरबा या यखनी डाली हुई है और कुछ बैक्टीरिया उसके अंदर ग्रो कर रहे हैं। तो अगर एरोबिक बैक्टीरिया होंगे तो वो ऊपर जहां हवा है उसके पास पास ग्रो करेंगे, नीचे वाले इलाके में नजर नहीं आएंगे। उसके मुकाबले में जो लाजमी तौर पर एनारोबिक बैक्टीरिया है वो हवा से बिल्कुल दूर नीचे वाले बॉटम वाले किनारे पर बैठे हुए हैं कि जहां बिल्कुल ऑक्सीजन ना पहुंच रही हो, डिफ्यूज होके ना आ रही हो, वो वहां पर सरवाइव करना पसंद करते हैं। ये जो एग्जांपल्स दी हुई है ये ऑब्जेक्टिव के लिए इंतहाई इंपॉर्टेंट है, अक्सर औकात पेपर में आ जाती हैं। तो इस वजह से आपने याद रखना है कि कौन सा बैक्टीरियम कौन सी कैटेगरी में आता है।